आईएमएफ से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के बाइस किसी नई मौशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। आईएमएफ के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल करने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजीर आजम का 10 मई को हर साल मुआरका हक मनाने का ऐलान। वजीर आजम का मुआरका हक के शहदा के लिए पैकेज का ऐलान। शहदा के वरसा को 1 करोड़, हर जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज की शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। शहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की शहदा की बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफवाज के जख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख फीकस दिए जाएंगे। मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस मुकम्मल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मुआरका हक का नाम दिया। ISPR के मुताबिक भारत की 6 और 7 मई की शब से जारी बुज़दिलाना जारियत के जवाब में मुआरका हक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय अफवाज की जारियत में खवातीन, बच्चे, बुजुर्गों समेत मुतादिद बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने इन मजालिम का बदला लेने, इंसाफ फराहम करने का वादा किया था, जो पूरा करके दिखाया है। हम रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जुल्म के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तौफीक दी। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वजीर आजम से कशीदगी के मौके पर राबता किया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं वो मुत्तहिद हो जाएं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मुआरका हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की जख्मी जवानों और सिविलियंस की अयादत। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। मतन के मुताबिक खत्ते में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs के दरमियान राबता। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव काई के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इत्तेफाक किया गया कि फ़िरक़ैन फायरिंग और किसी भी जारहाना इकदाम से मुकम्मल गुरेज करेंगे। सरहदी इलाकों से फौजों की तादाद में कमी के लिए इकदाम पर भी इत्तेफाक किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद भी मोदी बढ़के मारने से बाज न आए। भारतीय वजीर आजम कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्द करार आग अलापते रहे। कहा, दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। भारतीय वजीर आजम खित्ते में अमन के दुश्मन, फिर जंग की धमकी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह गुफ्तगू कर रही हैं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करना है। भारत के खिलाफ इस जंग में हर महाज पर पाकिस्तान को फतह हुई। हमने जो जवाब दिया, भारत उसके बाद सख्ते में चला गया। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारतीय वज़ीर आज़म ने तकरीर में अपनी हार की खिफ़त मटाने की कोशिश की। मोदी की तकरीर हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर थी। पाकिस्तान के अवाम फतह की खुशियां मना रही हैं। मोदी ने झूठी तकरीर से अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश की। भारतीय वज़ीर आज़म झूठ बेचना चाहते हैं जो बिक नहीं रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मोदी के खिताब से लगता है अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया।
बानी ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। भारतीय हमले के चंद घंटों में ही हमें मिसाइल हमला करना चाहिए था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज और को मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। हम मोदी को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का इतराफ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना दिफा किया। पाकिस्तान कश्मीर, पानी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मोदी आलमी राय को गुमराह करके जंगी जराइम से बचना चाहता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। हम दुश्मन को जवाब, सबूत और आलमी उसूलों की जबान में देंगे।